नमस्कार, अंदाज़े लखनऊ चैनल पर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जनपद शाहजहांपुर में सपा के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सभी सपा कार्यकर्ता पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाएं। उन्होंने कहा कि अगर 2024 में भाजपा फिर से सत्ता में आ गई तो लोगों से वोट देने का अधिकार भी छिन जाएगा। शुक्रवार को पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद की कोठी में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चुनौतियों का समय है, संविधान खतरे में है, लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से पूरी तैयारी कर लें। इस चुनाव में चूकना नहीं है, किसी भी हालत में भाजपा को सत्ता में नहीं आने देना है। यूपी सरकार पर कसा तंज। सपा मुखिया ने कहा कि कटरा विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी राजेश यादव और जलालाबाद सीट से प्रत्याशी नीरज मौर्य को गलत तरीके से हरा दिया गया। अगर चुनाव के दौरान हमारे साथी दूसरे दलों में न गए होते तो ऐसी स्थिति न आती। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि जिले से 3 मंत्री आते हैं। 9 बार के विधायक और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के शहर की हालत हमने देखी है। पूरे शहर की सड़कें खोदी हुई पड़ी हैं, गलियों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस मंत्री के हाथों में खजाने की चाबी है, उनके शहर का ये हाल है। लखनऊ से शाहजहांपुर आते समय रास्ते में हर डिवाइडर पर छुट्टा जानवर घूम रहे हैं। संबोधन से पूर्व अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से हाथ मिलाकर उनका हालचाल पूछा। इस दौरान कार्यकर्ताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी मिलकर पार्टी को मजबूती प्रदान करें। आजम खां के मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्व मंत्री आजम खां और उनके परिवार को साजिश के तहत फंसाया गया है। हमें न्यायालय से उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा और वह बाहर आएंगे। प्रदेश की जनता जानती है कि यहाँ मुस्लिमों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के कन्नौज सांसद का वीडियो आया था जिसमें उन्होंने पुलिसकर्मियों से मारपीट की थी, बावजूद हल्की धाराएं लगी थी। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार डेंगू जैसी बीमारियों से लड़ने में सक्षम नहीं है। अंदाज़े लखनऊ चैनल के लिए शाहजहांपुर से अजीम खान के साथ इरशाद हुसैन की रिपोर्ट। आजम किस तरह से सर वादाखिलाफी हुई है मध्य प्रदेश में, तो क्या बाकी राज्यों में भी इलेक्शन अभी प्रपोज है, तो उसकी वजह से और जगह भी सोचा कि एक जगह वादाखिलाफी हो गई है। कमलनाथ से जब पूछा जा रहा है तो वो भी इस चीज को इग्नोर करते हुए नजर आए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को साफ करना चाहिए था। मेरा मानना ये है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए और जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती है। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, न कोई समाजवादी पार्टी को इस लायक समझा उन्होंने। इसलिए समाजवादी पार्टी वहीं लड़ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन तो मजबूत। क्या मान लिया जाए इंडिया गठबंधन से अलग हो गए हैं आप? इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी और जिसको सीट चाहिए होगी या जिसपे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करेंगे क्या इस संबंध में? सोच समझ करके बोले। अगर अपने बड़े नेताओं से पूछ करके बोल रहे हैं आप तो बात अलग है, लेकिन अगर आप आजमगढ़ पर कुछ बोलेंगे, जो इमोशन आजमगढ़ से समाजवादियों का है, हो सकता है कांग्रेस का इमोशन रायबरेली और अमेठी में भी वही हो। तो हम लोगों ने कभी टिप्पणी रायबरेली और अमेठी पे नहीं की, इसलिए उनको सावधान रहना चाहिए। आजमगढ़ जैसी जगह पर उसी तरह के इमोशन का भाव है, इसलिए टिप्पणी करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। सर शाहजहांपुर के कहना है कि जो कैंडिडेट आपके कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं उससे भाजपा को फायदा मिलेगा। वो लिख करके दे दे कौन से फायदा हो रहा है, वो कौन है चीज, फिर तुम शुरू हो गए। शाहजहांपुर में जो भी प्रत्याशी आपके बनाए जाते हैं वो दूसरे दलों में चले जाते हैं, कैसे रोकेंगे उन लोगों को? हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही। जो प्रत्याशी हाल में दूसरे दल में गई है और समाजवादी पार्टी टिकट देती है, लेकिन उनकी इच्छा समाजवादी पार्टी से नहीं थी,
बीजेपी से थी, लेकिन जो बात मैं सोच रहा था वो बात हकीकत में आई। पहली महिला जो मेयर बनी है शाहजहांपुर की, वो वही है जो कभी समाजवादी पार्टी को छोड़ के गई थी। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछेंगी तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप पहली मेयर बनने जा रही हैं। कम से कम एक बात सही रही कि हमने उन्हें मेयर बना दिया। हम नहीं बना पाए, लेकिन बीजेपी ने बना दिया। तो आधा मन तो समाजवादी पार्टी के प्रति भी होगा, या कुछ समय समाजवादी पार्टी में भी उनका गुजरा है। लेकिन ये जो कूड़े